हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने जन तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6वीं की विषय जो गणित की आपको एडुकेट पुस्तक मिली हुई है 2025-26 में भरने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका पहला जो पेज है वो होने वाला है। इसके बाद जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एडुकेट गणित और कक्षा 6 और यहाँ पर वर्ष दिया गया है। तो हम इसी वर्ष की जो आपकी जो पुस्तक है जो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है उसके हम यहाँ पर पार्टों का हल करवा चुके हैं 1 से लेकर आपके 9 तक। इस वीडियो में आपका जो हल होने वाला है वो 10 पार्ट का हल होने वाला है, जिसका नाम है आपका शून्य से दूसरी ओर। यहाँ पर क्या है, शून्य के दूसरी ओर पार्ट का नाम है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। तो यहाँ लिखा हुआ है आपका रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पर मतलब डॉट डॉट लिखा है। इसके बाद ये संख्या दी गई, फिर डॉट डॉट है। इन संख्याओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्राकृतिक, पूर्णांक, पूर्ण या विषम। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0 से शुरू होकर प्लस में और माइनस में जो संख्या लिखी होती है उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है -17 का परवर्ती क्या है? ऑप्शन है 18 है माइनस का 16, प्लस का 18 और यहाँ पर प्लस का 16। तो परवर्ती में हम क्या जोड़ते हैं? हमेशा +1 करते हैं। तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर ये अलग अलग चिन्ह घट जाएंगे, तो ये -16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्णांक है? तो पूर्णांक वही होगा जो यहाँ पर कट जाएगा, यानी दशमलव में नहीं जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 से कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, ये बिना दशमलव वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो क्या दिया गया है, इसमें लिखा है आपका देखिए। तो यहाँ लिखा है पूर्णांकों का योगफल हमेशा होता है। तो ऑप्शन आपके दिए हैं पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण या विषम। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्णांक का हमेशा योग क्या होता है? पूर्णांक ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पूर्णांक -6 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? ऑप्शन है ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पर योज्य प्रतिलोम में आपका क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर -6 है तो आंसर में आपका प्लस का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दिया गया है 6वां, निम्नलिखित में से आपका जो कथन है वो कौन सा सही है? तो यहाँ पर दिया गया आपका माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ पर इसमें कहा गया है कि ये -7 बड़ा है 3 से, तो गलत है। इसमें ये कह रहा है कि -7 है वो -3 से बड़ा है, ये भी गलत है। इसमें कहा है कि ये -3 है वो 7 से बड़ा है, तो ये गलत है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला -7 छोटा है -3 से। यानी माइनस में उल्टा हो जाता है, जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी हो जाती है और छोटी संख्या है वो बड़ी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 7 से 12 तक। तो पहले लिखा है आप में इसमें क्या पूछा है? -1 का पूर्ववर्ती बताना है, यानी 1 में से आपको 1 को घटा देना है। पूर्ववर्ती में 1 घटाते हैं और परवर्ती में 1 जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा -2, यानी ये भर जाएगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में आपको पूर्णांक मिलेगा 8। इसके बाद इसमें हम क्या जोड़ें कि +17 में कि 0 हो जाए तो -17 हो जाएगा। इसके बाद आप इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पर ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा -60। अगला है आपका संख्या रेखा पर -7 शून्य के किस ओर होगा? तो ये लेफ्ट साइड होगा, यानी बाईं ओर होगा स्थित। अगला 12वां क्वेश्चन है एक संख्या धनात्मक पूर्णांक में से बड़ा धनात्मक पूर्णांक घटाया जाए तो परिणाम हमेशा क्या आएगा? ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है। तो इसमें 13 से लेकर 18 तक के जो अतिलेख उत्तरी प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए गए। तो यहाँ लिखा है -39 और यहाँ पर -41। ये चिन्ह दोनों के एक से हैं इधर, तो ये दोनों माइनस माइनस होकर क्या बन जाएंगे? प्लस हो जाएगा। और ये माइनस है और ये 41 प्लस है, तो यहाँ पर ये दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं इसलिए ये घट जाएंगे। तो 41 में से 39 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 2। बड़ी संख्या जिस चिन्ह की होती है वही आंसर आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो 14वां दिया गया आपका। तो इसमें आपको -7 और +7 को रेखा पर निरूपित करना है, जो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अच्छे से इस प्रकार से ये लाइन बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 15वां क्वेश्चन है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए -2 और -4 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये रहा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर।
तो ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा 16 है। तो इसमें आपको क्या करना है, इनको हल करना है। तो देखिए ये यहाँ पर 59 लिखेंगे, इसके बाद ये डबल माइनस हो गए तो एक से चिन्ह है तो ये आ जाएगा प्लस का, यहाँ भी ये डबल हो चुके हैं तो ये आ जाएगा प्लस का। इसके बाद आप देख सकते हैं तीनों में प्लस चिन्ह है तो ये तीनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 80। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, रीमा ने 500 रुपये से अपना बचत खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाया। खुलवाने के बाद आपका क्या है, फिर दूसरे दिन 70 रुपये जमा करवा दिए या करवाए, अगले दिन 415 रुपये निकाल लिए। बताइए रीमा के बचत खाते में कितने रुपए शेष बचे हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये रहा। तो देखिए क्या है, उसने पहले रीमा ने कितने रुपए जमा कराए 500, फिर इसके बाद 70 और, तो टोटल जमा हो चुके हैं 570 और निकाले कितने हैं आपके 415 रुपये। तो इनका जो अंतर निकल जाएगा वो आपका आ जाएगा 155, यही इसकी शेषफल जो बचेगी राशि वही होगी। अगला क्वेश्चन है 18वां, किसी दिन कश्मीर का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस था और मनाली का जो तापमान था वो -4 डिग्री सेल्सियस था। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर सबसे ठंडा शहर कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पर बताएं तो कश्मीर का जो तापमान इतना है, मनाली का इतना है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो तापमान है वो यहाँ पर ज़्यादा है, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 19वां। तो ये दिया गया है, ऐसे 5 पूर्णांक विभिन्न पूर्णांकों का योगफल बताना है, जोड़ी बतानी है आपको, जिनका योगफल -7 है। तो ये रहा आंसर इसका, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये है आपका, तो आपको अच्छे से लिख लेना है इनको और नोट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्या दिया है 20वां। तो ये रहा 20वां प्रश्न, रमेश एक पूर्णांक के बारे में सोचता है, वह उसमें से 12 घटाता है तो परिणाम -6 प्राप्त करता है। रमेश ने कौन सा पूर्णांक सोचा था। तो इसका लिखेंगे, माना कि पूर्णांक आपका x है और प्रश्नानुसार आपका जो आपका सवाल होगा तो ये रहा। तो इसमें क्या करेंगे, x में से 12 कम करेंगे तो आपका बराबर में आ जाएगा -6। इसके बाद ये माइनस का इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का होने के बाद ये दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो ये घट जाएंगे, तो उत्तर आपका आ जाएगा 6। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है जो बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका देखिए किसमें का हम सल्यूशन बता देते हैं आपको। दोपहर 2 बजे का जो तापमान है वो 29 डिग्री सेल्सियस है प्लस में। फिर शाम का आपको बताना है कि कितना कम हुआ है। तो पहले 29 था, फिर 4 बढ़ गया, फिर इसके बाद 2 कम हो गया, फिर 6 कम हो गया। तो इसका आ जाएगा आपका, ये दोनों प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे 33। और इसके बाद ये दोनों माइनस के हैं तो ये भी जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा -8। अब इन दोनों को घटा देंगे तो बड़ी संख्या प्लस की, इसलिए उत्तर प्लस में 25 आ जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए। 21 के बाद अगला क्वेश्चन है आपका 22। तो ये रहा 22वां क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, ऐसे 2 पूर्णांक लिखिए जिनका योगफल 8 है और अंतर भी आपका 8 है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे पूर्णांक 0 और 8 हैं, योगफल करेंगे तो भी 8 है और अंतर करेंगे तो भी आपका कितना है 8 ही है। आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि वीडियो तेज़ लग रही है तो आप रोक कर भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 23वां। तो ये रहा प्रश्न नंबर 23 और इसका सलूशन भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर ये अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे आप। तो यहाँ लिखेंगे, ऐसे युग्म आपके युग्म लिखे हुए हैं, प्रत्येक युग्म का योगफल करना है। तो आपका प्रत्येक युग्म का जो योगफल है वो 6 ही आ रहा है। इसके बाद आपको ये ड्राइंग बनाना है इसके नीचे, यानी ये लाइन है, तो आप अच्छे से इसको बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न दिया गया आपका, एक कोई विद्यालय है, विद्यालय द्वारा कोई प्रतियोगिता आयोजित किया गया है, इसमें अंक 2 का टोकन है और -1 का टोकन है। तो आपको ये बताना है कि दोनों टीमों को मिलाकर कितने आपके टोकन अंक वाले थे, 2 प्लस में और -2 वाले टोकन प्राप्त किए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, प्लस अंक 2 प्लस 2 अंक प्राप्त करने वाले आप जो टोकन है वो कितने हैं 15 और -1 अंक वाले टोकन कितने हैं 11 है। तो ये कर लीजिएगा। इसके बाद लिखा है टीम ए और टीम बी को कितने कितने अंक प्राप्त हुए। तो ये आपके आंसर है, इसके अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो ये गुणा कर लीजिएगा और गुणा करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 9। इसके बाद बी को कितने मिले, तो ये आप इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों टीमों का अंतर बताना है। तो 10 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा 1। अगला क्वेश्चन, तो अगला प्रश्न दिया गया है, इसको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी घटते क्रम में बनाना है। तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी जो प्लस की होंगी।
तो प्लस में लिखेंगे, फिर इसके बाद माइनस में जो सबसे छोटी हुई इससे घटते क्रम में लिखते जाएंगे सबसे बड़े माइनस के पूर्णांक की ओर। अगला क्वेश्चन है 26। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 हमारा। इसमें देख लीजिए, इसमें ये आपका दिया गया प्रश्न, इसके बाद इसके आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये रहे आंसर, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर आप पूछ सकते हैं, तो इनको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख देते हैं क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 27वां। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 यानी 27। तो इसका आपको हल देखिए यहाँ पर क्या करना है। तो ये दिया गया इसका हल, इसको हल नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको अच्छे से भर लीजिएगा जो आपके इसमें आंसर में दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 28वां। तो 28वें में ये दिए गए हैं आपके, तो इसका भी आपको सल्यूशन दिया जाता है। ये रहा, ठीक है। तो इसको आपको चित्र बना के यहाँ पर बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये डायग्राम है, इसको आप एक बार और बनाएंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको गोला लगाना है। तो इस प्रकार से गोला लगा लेंगे हम। इसके बाद गोला लगाने के बाद फिर इनको काटेंगे। तो एक लाइन ऐसे में, एक लाइन ऐसे में, फिर ऐसे खींचते जाएंगे। तो इस प्रकार खींचने के बाद जो आपकी लाइनें आ जाएंगी पूरी कटने के बाद, तो इस प्रकार से आपका जो डायग्राम है वो बन जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इनका योगफल भी करना है। तो ये रहा इसका योगफल, गोला की गई लाइनों का योगफल करेंगे आप, मतलब संख्याओं का। तो ये -6 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन। ये देख लीजिए, इसको भरना है आपको। तो इसका भरने के लिए आपको यहाँ पर ये आंसर है इसका, देखिए क्या क्या दिया गया है, ये आपका दिया है। तो इसके क्वेश्चनों का आपको आंसर दिया जाएगा, देखिए ये रहा। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करना है। पहले तो आपको बताना है कि ABCDEF की जो विभिन्न स्थितियाँ हैं वो कौन कौन से पूर्णांक हैं। तो A पर है -100, B पर है +100, C पर है -150, D 200 है, E आपका -100 है यानी 100 है। इसके बाद F जो आपका है वो 50 है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिंदु A और बिंदु D के पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों A और D का आपको योगफल करना है। तो ये आपको हो जाएगा, A का ये है और D का आपका ये है। तो एक प्लस एक माइनस तो घट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 100। अगला क्वेश्चन है, तो अगला दिया गया आपका बिंदु B और C के पूर्णांकों का अंतर बताना है। तो B आपका है 100 और C है आपका -150। इन दोनों के चिन्ह माइनस है, इसलिए ये हो जाएगा प्लस, और इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 250। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन कौन से बिंदुओं के पूर्णांक समान हैं। तो इसमें होगा बिंदु A और बिंदु E के पूर्णांक कैसे हैं, समान, जो कितने हैं -100। बिंदु F और E के पूर्णांकों का अंतर, तो इनका अंतर करेंगे, ये दोनों माइनस हैं इसलिए ये प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 150। अगला क्वेश्चन है 30वां, जो आपका लास्ट है। तो इसका आपको सलूशन यहाँ पर देखिए, अच्छे से इसको हल कर लीजिए और यहाँ पर ये नोट डाउन कर लीजिए। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो